नमस्कार साथियों, आप सभी के हमारे यूट्यूब चैनल CDR में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ेंगे, क्योंकि आपका जो पेपर होने वाला है उसमें बहुत कम समय बचा है। तो जो जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो सब मैं कोशिश करूँगा कवर करूँगा। और आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ हायर परचेस, इसके डेफिनेशन पढ़ेंगे और इसके सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि 2 नंबर 5 नंबर में पूछ सकता है, उसको पढ़ेंगे। और साथ ही साथ कंटेंट्स ऑफ हायर परचेस एग्रीमेंट पढ़ेंगे। इतना आज के हम वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले हायर परचेस से। देखिए, हायर परचेस क्या होता है पहले आप ये जानिए। हायर परचेस को हिंदी में कहते हैं किराया क्रय पद्धति। क्या कहते हैं? किराया क्रय पद्धति। अब आप बोलेंगे सर हायर परचेस होता क्या है? देखिए, ये सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, फॉर द एग्जाम्पल आपको क्या खरीदना है, एक बुक खरीदनी है, ठीक है। और उस बुक की दाम कितनी है? 10,000 रुपये, लेकिन आपके पास क्या है? 3,000 रुपये है। हमारे इंडिया में आपको पता होगा कि इस प्रेजेंट टाइम में क्या होता है कि हमको कोई भी गुड्स खरीदना होता है और बहुत महंगा होता है, तो हम क्या करते हैं, कहते ये हैं कि चलो भाई 3,000 उसको डाउन पेमेंट कर बाकी इंस्टॉलमेंट करवा लेंगे। तो ये क्या हुआ, इसी को जो हम ये प्रोसेस करते हैं, हमारे कॉमर्स के लैंग्वेज, हमारे अकाउंटिंग के लैंग्वेज, इसको हायर परचेस सिस्टम कहा जाता है। जो आप 3,000 रुपये देते हो और 7,000 रुपये इंस्टॉलमेंट में करवा लेते हो, इस सिस्टम को ही क्या कहा जाता है? हायर परचेस सिस्टम कहा जाता है। अब इसको एक सिस्टमेटिक वे में लिखना होगा, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि हायर परचेस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो पार्टीज होते हैं, एक बायर होता है और एक सेलर होता है, जो कि दोनों क्या करते हैं, एक एग्रीमेंट के अंतर्गत ठहराव करते हैं। और इस ठहराव के अंतर्गत जो बायर होता है वो किसी वस्तु का खरीदारी करता है और उस खरीदारी के मूल्य को वो क्या करता है, किस्तों में भुगतान करता है। और ये जो भुगतान होता है तब तक करता है जब तक कि उसके मूल्य पूरा ना हो जाए। इसी को क्या बोलते हैं? हायर परचेस सिस्टम कहते हैं। अब इसकी हम डेफिनेशन की बात करते हैं, तो डेफिनेशन 3 तरीके से अलग अलग लोगों ने दिया है। सबसे पहला डेफिनेशन आपने पता होगा कि हमारे अकाउंटिंग में क्या है, बहुत सारे राइटर्स हैं, उन्होंने अपना अपना जो है कि विचार दिए हैं, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिए हैं। तो इसमें हमारे राइटर की बात करते हैं तो 3 राइटर का नाम आता है। सबसे पहला आप देखिए, J.R. बाटली बॉय, दूसरा L.C. कॉपर, तीसरा कार्टर। ये तीनों ने अलग अलग तरीके से दिया हुआ है। J.R. बाटली बॉय क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि भाई जो हायर परचेस सिस्टम होता है, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो पार्टीज होती हैं, बायर और सेलर। जो बायर होता है वो किसी भी वस्तु की खरीदारी करता है और उसका पेमेंट इंस्टॉलमेंट में पूरा करता है, और तब तक करता है जब तक कि उसका वो भुगतान न कर दे। और इसकी अगर हम बात करते हैं जो है मालिकाना का अधिकार, तो तब तक वो बायर नहीं पूरा मालिकाना कह सकता जब तक कि उसका पेमेंट न कर ले। ठीक है, तो आप इसका देख लीजिएगा। आप बचपन से J.R. बाटली बॉय, L.C. कॉपर, कार्टर का नाम सुनते आए होंगे। दूसरा आता है भारत के लॉ कमीशन। हमारे भारत का लॉ कमीशन है, आपको पता ही होगा। लॉ कमीशन में भी अपने अपने हिसाब से दिया है। लॉ कमीशन क्या कहता है कि किराया क्रय यानी एग्रीमेंट, जो हमारा हायर परचेज होता है वो एक तरह का क्या कहता है, एग्रीमेंट होता है, जिसे हम लोग बेलमेंट कहते हैं। और जो किराएदार होता है, मतलब जो परचेजर होता है, वो कुछ शर्तों यानी कुछ टर्म्स पे माल परचेज यानी गुड्स परचेज करने का उसको राइट दिया जाता है। लेकिन परचेज करना है उसकी केवल इच्छा ऑप्शन पे है, मतलब उसका अब हम फॉर द एग्जाम्पल हमको बुक खरीदना है, हम दुकान पे गए देखने, लेकिन हमको पसंद नहीं आया, तो अब उसके मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं खरीदता हूँ या नहीं खरीदता। ये मेरे ये कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कोई गला नहीं चापा है कि आप बुक खरीद के जाएंगे, ये मेरे ऊपर है, मैं खरीदूं कि नहीं। किराएदार चाहे तो क्रय कर सकता है और चाहे तो वो ऐसा करता है, ठहराव के सभी शर्तों को पूरा कर देता है। यानी अब वो चाहेगा तो परचेजर क्या करेगा, हायर परचेजर वो खरीद भी सकता है, और वो चाहे तो क्या करेगा, नहीं भी खरीद सकता है, दोनों ही काम कर सकता है। और माल का स्वामित्व उसे अगर खरीदता है तो उसको मिल जाता है, यदि वह शर्तों को पूरा नहीं कर पाता है तो उसको एग्रीमेंट के टर्म्स के अकॉर्डिंग क्या है, गुड्स लौटाना पड़ेगा और ठहराव समाप्त हो जाएगा। यानी आप ध्यान दीजिएगा, आप कोई बुक परचेस करते हैं तो तब तक उसके ऑनरशिप का ट्रांसफर नहीं होगा जब तक कि आप उसके पूरे प्राइस का
पेमेंट इंस्टॉलमेंट नहीं कर देते हैं अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट टर्म्स में, और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आपको गुड्स लौटाना पड़ेगा और एग्रीमेंट खत्म हो जाता है। ये भारत का लॉ कमीशन कहता है। फिर हायर परचेज एक्ट 1972 था, इसको देख लीजिएगा। अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या है, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करते हैं। कुछ मद होते हैं जो हायर परचेज में यूज किए जाते हैं। ये 5 हैं, ये 2 नंबर 5 नंबर पूछ सकता है। फॉर एग्जाम्पल पहला क्या है, कैश प्राइस, इसे हिंदी बोलते हैं नगद मूल्य। आपको नाम सुना होगा नगद मूल्य का। नगद मूल्य क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हमें कोई मोबाइल पसंद आया, हम मोबाइल की दुकान पे गए, उसकी कीमत पूछी, कीमत थी 25,000, हमने कैश 25,000 दिया और सामान खरीद के लेके आ गए, ये हो गया मोबाइल का कैश प्राइस, इसे ही नगद मूल्य कहते हैं। मतलब किसी वस्तु का जो वास्तविक मूल्य होता है और उस वास्तविक मूल्य को जो हम देकर भुगतान करके किसी सामान को खरीद के ले आते हैं, वही कैश प्राइस होता है। हायर परचेज प्राइस क्या होता है, इसे किराया क्रय मूल्य कहते हैं। जब हम किसी वस्तु का जो है भुगतान किस्तों में करते हैं और उस भुगतान की राशि में ब्याज की राशि भी जुड़ी रहती है, उसी को हायर परचेज प्राइस भी कहते हैं। तीसरा इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट को हिंदी में किस्त कहते हैं। किस्त क्या होता है, जब हम किसी वस्तु की खरीदारी करते हैं या परचेस करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको हायर परचेज एग्रीमेंट के तहत करते हैं, तो उसका जो अमाउंट राशि रहती है वो कई भाग में बढ़ जाती है, छोटे छोटे भाग में, और जो भाग में बढ़ जाता है उसे ही इंस्टॉलमेंट या किस्त कहते हैं। अगला क्या है, हायर परचेजर, जो भी क्रेता हायर परचेज एक्ट 1972 के तहत एग्रीमेंट के तहत वो किसी वस्तु की खरीदारी करता है या नहीं करता है, उसके ऊपर है, करता है नहीं करता है, उसे क्या बोलते हैं, हायर परचेजर कहते हैं। और वेंडर ऑनर वो होता है जो एग्रीमेंट के अंदर के तहत किसी वस्तु को बेचता है। ठीक है, सॉरी जमाई आ गई थोड़ी। ठीक है, अगला क्या है दोस्तों, कंटेंट्स ऑफ हायर परचेज एग्रीमेंट। अब बात करते हैं कंटेंट्स की। देखिए, हायर परचेज के कुछ कंटेंट होते हैं एग्रीमेंट के, जिसमें पहला आता है क्या, हायर परचेज एग्रीमेंट प्राइस। जो हम खरीदारी कर रहे हैं उसकी प्राइस कितनी है, बहुत मैटर करता है। कैश प्राइस ऑफ गुड्स, देखिए आपको जान लीजिए कि हायर परचेज का एग्रीमेंट, हायर परचेज प्राइस और कैश प्राइस दोनों में डिफरेंस होता है। क्यों, क्योंकि कैश प्राइस उस गुड्स की रियल वैल्यू होती है, लेकिन जो हायर परचेज प्राइस होती है वो कैश प्राइस से अधिक होती है, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूड होता है, ध्यान रखिएगा। डेट ऑन विच स्टार्ट एग्रीमेंट, मतलब किस डेट से हमारा एग्रीमेंट स्टार्ट हो रहा है, जैसे आज 14 तारीख है तो आज से एग्रीमेंट स्टार्ट हुआ। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट पेमेंट, कितने पेमेंट इसको पेमेंट करना है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 6 इंस्टॉलमेंट है कि 5 है कि 2 है कि 3 है, ये पता रहना चाहिए, डिटेल होना चाहिए कंटेंट में। इंस्टॉलमेंट डिटेल्स, कब शुरू किया गया इंस्टॉलमेंट, कितना पेमेंट देना है, कितना महीने की तारीख को देना है, ये सब पूरा इंस्टॉलमेंट डिटेल का दिया रहना चाहिए। डिटेल्स रिलेटेड टू एग्रीमेंट विथ गुड्स, मतलब हमें क्या करना है, एग्रीमेंट का पूरा डिटेल देना है, कब शुरू हुआ, कौन कौन था, किस नाम का व्यक्ति था, कौन से गुड्स पे हुआ है। तो ये 1 2 3 4 5 6 जो है कंटेंट हमारे क्या है, हायर परचेज के हैं। ये 5 नंबर पूछ सकता है कि हायर परचेज एग्रीमेंट के कंटेंट क्या क्या आते हैं, उसमें क्या क्या कंटेंट रहते हैं, मटेरियल क्या क्या रहती है। तो ये 6 चीजें उसमें इंक्लूड रहती हैं। और हमने क्या पढ़ा, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ा, जो 5 है, 2 नंबर 5 नंबर पूछ सकता है कि कैश प्राइस क्या होता है, इंस्टॉलमेंट क्या होता है, हायर परचेज प्राइस क्या होता है, ये सब पता रहना चाहिए। डेफिनेशन आपके बुक में मिल जाएगा, नहीं होगा तो मैंने जो बताया वही बना के तीनों में लिख देगा, चल जाएगा, एक ही मीनिंग मैंने बता ही दिया। अब हम जो है आज की वीडियो में इतना ही था, और ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 भी आपको मिल जाएगा, दोनों वीडियो देखिए, और भी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होगा वो जरूर पहुंचाऊंगा। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। अभी आज के लिए इतना ही करते हैं, अभी आज के लिए ब्रेक लीजिए और आराम से मस्ती कीजिए।